हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल भाई? तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और सेशन में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकंड डे है और क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस हैं सारे। अभी थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का। ये फाइल जो है ये यार कहीं करप्ट ना हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी। बड़ी फाइल है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रही है। अच्छा बच्चों, सुनो मेरी बात, एक चीज़ सुनो। कल संडे है और मंडे को मेरी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो कल संडे को मैं सोच रहा हूँ कल क्लास ले लूँ परसों की जगह। परसों छुट्टी होगी, मैं हूँ नहीं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि कल आपकी एक क्लास ले लूँ। और क्लास में मैं ग्रामर नहीं चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कल की क्लास में हम क्या करें। मिसलीनियस मोस्ट, जैसे वो ए वाले बी वाले सी वाले वो तो चल ही रहे हैं, उन्हें तो चलने दो। ठीक है? मिसलीनियस वोकेबलरी ले लें क्या? यानी कि मतलब मिसलीनियस सिनोनियम्स और प्रीवियस ईयर के नए मतलब वैसे नहीं, प्रीवियस ईयर के, जिसमें एनडीए सीडीएस एसएससी के प्रीवियस ईयर के हों, लिखे हुए होंगे बिल्कुल। बताओ अगर आप रेडी हो तो। मतलब लिखा हुआ होगा एक एक क्वेश्चन पे कि ये फलाने साल में फलाने एग्जाम में आया था। और बढ़िया क्लास लेंगे, 1 से 1.5 घंटे की मस्त क्लास। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका एकदम। यार भैया ये क्या हो रहा है? कितना टाइम लगेगा? और बताओ बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कल संडे हमारा फंडे हो जाएगा बिल्कुल। दिव्या, स्ट्रेच। भाई बताओ सारे के सारे यार, ऐसे मत करो। ये बताओ टॉपिक क्या लोगे? सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दी, मिसलीनियस एरर्स कराऊं क्या? भाई जो तुम बोलोगे ना वो मैं अभी बता देना, क्योंकि मुझे कंटेंट भी तैयार करना पड़ेगा। क्वेश्चंस निकालने में टाइम लगता है बहुत। कमेंट करो भाई, कमेंट सारे के सारे। अनिल रुनावल, सर नोट्स कैसे? बेटा हैंड से बनाओ, हैंड से, हाथ से लिख के।
कल हॉलीडे नहीं बेटा, हॉलीडे तो कल नहीं होगा, परसों है, मंडे को दे दिया ना हॉलीडे। अब जब परसों को छुट्टी है तो फिर मंडे का हॉलीडे हो जाए। चलो तो ठीक है फिर। एक काम करते हैं, मिसलिनियस एरर्स तो मैं फिर किसी दिन ले लूंगा। अभी तो तुम्हारा ग्रामर में भी, क्योंकि चैप्टर वाइज चल रहा है, काफ़ी ग्रामर चल रहा है। सिनोनियम करवाता हूँ, पी वाई क्यू करवाता हूँ, सिनोनियम। ठीक है, सिनोनियम्स का पी वाई क्यू करवाता हूँ। ठीक है, कल 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें कि आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, तो लगभग लगभग कई सौ क्वेश्चन हो जाएंगे। हम्म। हम्म। फिर करप्ट हो जाएगी। चलो कर दे यार तू, वैसे ही डाल देना उसके बिना, नहीं तो टाइम लेगा। सर आप इंग्लिश ग्रामर की नोट्स की बुक बना दो, हम उससे परचेज कर लेंगे, नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। भाई ऐसा मत कर यार, हाथों से भी थोड़ा सा कुछ कर ले काम। हम्म। क्या? नहीं नहीं, वो कह रहा है कि बुक बना दो, मतलब कुछ करके खा मत लेना। मैं यहाँ रोज लिखता हूँ खड़ा होके। बड़े निकम्मा बच्चा है रे तू, अपने गुरु से लिखवाता है और खुद चाहिए नोट्स। हालांकि मैं बना रहा हूँ, बट अभी जल्दी से नहीं निकालूंगा, क्योंकि उसमें मैं तो बहुत टाइम लगेगा। मैं करेक्शन, नए नोट्स ऐड करना, तब तो खुद बनाओ अपने हैंड से, हाथ पैर चला ले। हम्म। ठीक ठीक ठीक। तो चलो भाई, सॉरी भाई लोगों, क्या करें यार, अब बस आप समझ सकते हो, मशीनरी है ये, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। डर लगता है कहीं फाइल ही खराब ना कर दे, है ना। लो जी भाई, उड़ा दो फटाफट जल्दी से। इसकी पीडीएफ डाल दी हमने, इसकी पीडीएफ डाल दी है। तो क्वेश्चन को देखते ही एकदम उसमें ना आग लगा दो, ऐसे ही पहला। और बता दूं तुम्हें, ये सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं।
मैंने बस यहां से नाम हटवा दिए हैं, नीचे जो है ये सब ये हटवा दिया है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत टाइम लगता है टाइप करने में। ठीक हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, क्योंकि जो वैसे हैं वो मैंने तुम्हें अलग से दे रखे हैं बिना उसके प्रीवियस ईयर वाले। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आर स्कूल हैज, क्योंकि यहां पर जो बात है वो वन की हो रही है, लड़कों में से एक की, तो आंसर हो जाएगा हैज। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो कल की क्लास का टाइम थोड़ा चेंज कर लेते हैं फिर, है ना, क्योंकि 8 बजे से तो फिर 8 ना ना ठीक है, यही सेम टाइम ही रखते हैं। हाँ सेम टाइम वही सही है। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स, तो अलोंग विद से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आ जाती सब्जेक्ट वन, तो सब्जेक्ट वन में आंसर क्या हो जाएगा, हैज इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये यहां पर आई था, ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया। अबे यार तुझे भी, ये आई है, आई। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, हर चीज जो मैं खाना पसंद करता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट देखिए आई के हिसाब से तो लाइक हो जाएगा, लेकिन ये जो इज है यहां पर आर है, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, एवरीथिंग। तो हर चीज जो मैं खाना पसंद करता हूं, तो ये तो अलग चला गया क्लॉज, तो एवरीथिंग इज, एवरीथिंग के हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका इज। दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली इंजॉइंग गुड हेल्थ, तो जो अच्छा वो फॉलो करते हैं, दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन, जो हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, इज लाइकली टू इंजॉय, पहले तो इसको मैं करेक्शन कर देता हूं यहां पे, इज लाइकली टू इंजॉय। अब आते हैं एरर की तरफ। दोज हु फॉलो, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, दोज, तो दोज का हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि जो हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे वही तो हेल्दी रहेंगे, उनकी तो हेल्थ अच्छी होगी, तो दोज का ही जिक्र हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा आर। माई ब्रदर हु लिव इन डेली हैज रिटन मी अ लेटर, तो हु से पहले सब्जेक्ट कौन है, ब्रदर, तो ब्रदर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, लिव्स। नेक्स्ट, अगला, एवरीवन एक्सेप्ट शी, देखिए अब क्या कह रहा है वो, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन का काम करता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, एवरीवन, एवरीवन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो यहां पर देखिए प्रेपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो पहले तो ये हर होगा उसे छोड़कर, तो सब्जेक्ट कौन होगा, एवरीवन, एवरीवन के हिसाब से आंसर हो जाएगा हैज। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन सारे तुम्हारे यहीं से ही आएंगे, ये उन्हीं कॉन्सेप्ट से जो तुम्हें पढ़ाए हैं ना, ठीक है। द फेमस ऑथर एंड एक्टर, तो सब्जेक्ट तो एक ही है, आर्टिकल एक से पहले लगा है, एक ही व्यक्ति है जो ऑथर भी और एक्टर भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इज आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी, तो सब्जेक्ट हमारा है प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि कैसा माना जाएगा, सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल के हिसाब से आंसर क्या होगा, वॉज इसका आंसर हो जाएगा, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज गिवन। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, तो एज वेल एज, पहले तो यहां एज वेल एज कर देते हैं, एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, कैप्टन के अकॉर्डिंग, और कैप्टन यहां पर सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई विश का मतलब है काश, काश मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आई विश आई वर, ठीक है। इमेजिनरी स्टेटस में क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नाइदर द डायरेक्टर्स नॉर द चेयरमैन वर अवेलेबल, हेलो, हाँ जी देखना हो गया होगा, हाँ ठीक ठीक, तो नाइदर नॉर में सब्जेक्ट सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगा, तो चेयरमैन के हिसाब से आएगा, चेयरमैन यहां पर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है,
तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वॉज। द चिल्ड्रन हैज हैड देयर डिनर, उन्होंने खाना खा लिया है, बट द एडल्ट्स स्टिल हैव टू ईट, जवानों को अभी भी खाना है। अच्छा, चिल्ड्रन अपने आप में कैसा नाउन है? प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैव, इसका आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट्स वर आस्क्ड, अब विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज से जुड़ेंगे दो सब्जेक्ट, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या आएगा? was asked for waiting outside. The prices of tomatoes has soared up, टोमेटो के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। तो एक्चुअल में प्रपोजिशन के बाद जो टोमेटोज है ये तो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है? प्राइसेस, प्राइसेस प्लूरल है, प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा? हैव। नेक्स्ट, नोट डाउन माई फोन नंबर, मेरा फोन नंबर नोट डाउन कर लो। इन केस, देखिए इन केस कंजक्शन में भी हम पढ़ेंगे। इन केस का मतलब होता है यदि, यदि तुम्हें मुझे कॉल करने की जरूरत पड़े तो यू के साथ एस नहीं लगता। मैंने आपको बताया भी था कि आई, वी, यू और दे, इनके बाद हम एस का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, ठीक है। सौरव गांगुली हैव हो यही मिल जाएगा। सौरव गांगुली कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स, दो सुपरवाइजर्स में से कोई एक, आइदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स, दो में से कोई एक। अरे यार एक काम करो ना बच्चों, तुम सारा खेल ही खत्म करो। आइदर तो हो गया सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से वॉज। एक काम क्यों ना करें, मैं कल आपको क्लास में 10 क्लोज टेस्ट सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये तो होंगे मेरे द्वारा सॉल्व, मतलब तुम मेरे साथ साथ करना सॉल्व, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको होमवर्क में जो है 10 क्लोज टेस्ट आपको होमवर्क में दूंगा HW, जिसका मैं रिकॉर्डेड सॉल्यूशन बनाऊंगा और मंडे को तुम करना उनको, और मैं होमवर्क सेट तुम्हारा रिकॉर्ड करके चला जाऊंगा। तो तुम्हारे 10 संडे में हो जाएंगे, 10 मंडे में हो जाएंगे, 20 क्लोज टेस्ट। अगर सारे रेडी हो इस बात को लेकर तो दिल मार दो फेंक के, एकदम बढ़िया बात आई है यार दिमाग में, ठीक है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी स्टार्ट हो जाएगा ना साथ साथ। द मॉनसून सेस, मॉनसून सिंगुलर है यहां पर, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्लोज टेस्ट, पता क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आएंगे एनडीए में, तो एनडीए वालों का भला, 10 क्वेश्चन आएंगे सीडीएस में, सीडीएस वालों का भला, 5 क्वेश्चन आएंगे एसएससी वालों के, उनका भला। हाउ मेनी मनी, मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल के साथ मनी, यानी कि मैनी नहीं आता, मच आएगा। दिल मारो फेंक के पहले, तब कंफर्म करूंगा। अरे वाह, शाबाश। तो डन हो गया भैया। संडे 9:30 क्लोज टेस्ट, ठीक है भाई। ओनली 1 कॉपी ऑफ द बुक, किताब की केवल एक कॉपी। रनिंग इनटू 1200 पेज, जो 1200 पन्नों की किताब है, ऑन गांधी जी की विजिट पर टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, रिमेन्स नाउ, अभी भी बची हो। कितनी कॉपी बची है? एक कॉपी रिमेन्स, क्योंकि 1 कॉपी का मतलब है सिंगुलर, तो SIS। अच्छा, टोमेटो का तो रिपीट हो गया। सर आप दिल की बात कैसे पकड़ लेते हो? अरे भाई पकड़ क्या लेते हो, अब इतने 12-13 साल हो गए तो हमें भी तो पता रहता है कि कैसे हुआ, मतलब कहाँ क्या ज़रूरत है बच्चे को। बट ये है कि थोड़ी दवाई मैं धीरे धीरे देता हूँ, मेरा जो जोश है ना वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। शुरू में अगर हो गया तो फिर बच्चों को दिक्कत आ जाती है। अब टोमेटोज यहाँ पर प्लूरल नाउन है। जो टमाटो उगाए जाते हैं जुलाई में साउथर्न स्टेट्स में, आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, वो अक्टूबर में काटे जाते हैं। कौन? टोमेटोज। तो टोमेटो प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से आर सही है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका नो एरर।
ठीक है, कभी इसमें इज कर दो। ऑल द स्टूडेंट्स आर डन, नहीं, ऑल द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, तो इज की जगह हो जाएगा हैव डन, क्योंकि हैज हैव के बाद ही थर्ड फॉर्म आएगी। सभी विद्यार्थियों ने अच्छा किया है। हाँ जी बताइए भाई। स्टर्लिंग इज ओनली 24, स्टर्लिंग केवल 24 साल का है और उसने अचीव किया है, किसने, स्टर्लिंग ने, नाम है ये, तो ये सिंगुलर हो जाएगा हैज। देयर आर लिटिल टू बी सैड, कहने के लिए बहुत ही कम है, ना के बराबर है। अब लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के साथ आर का इस्तेमाल नहीं, इज। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको ग्रामर में पढ़ाया था कि देयर के बाद जब वर्ब आती है तो वो डिपेंड करती है आगे दिए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सम पीपल इज ऑलवेज टेक, नहीं, पीपल प्लूरल, प्लूरल के साथ इस के हिसाब से क्या हो जाएगा, आर आंसर हो जाएगा। इट टेक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेलियर, उसे लंबा समय लगता है अपने फेलियर को रिकवर होने में। तो इट सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हो जाएगा टेक्स। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन, एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो किसके अकॉर्डिंग आता है, फर्स्ट, फर्स्ट में मदर है तो मदर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वॉज इसका आंसर हो जाएगा। अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अब बच्चों एक बात बताऊं आपको, ये जो अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है ना, ये पूरा एक ही सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका मतलब होता है एसपी, और एसपी यहां पर कितना है, एक, और एक के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज। ये इतना लंबा चौड़ा उसने आपको फंसाने के लिए दिया है यहां पर, बट तुम मेरे स्टूडेंट हो, फंसना ना बिल्कुल भी। रीता वॉज अ मॉडल सो शी वुड स्टार्व हर सेल्फ, रीता एक मॉडल थी इसीलिए वो खुद को क्या करती थी, स्टार्व करती थी। स्टार्व का मतलब है भूखा रखती थी। टू मेंटेन हर बॉडी, हर यहां पर क्यों आया, क्योंकि रीता अपनी बॉडी की बात कर रही है। तो कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब सही दे देगा, एडजेक्टिव में गड़बड़ कर देगा, ठीक है। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, अच्छा प्लेयर्स में से ईच, ईच कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हैज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्तों में से वन, सब्जेक्ट वन है तो वन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वॉज आंसर हो जाएगा। आफ्टर द मैच, मैच के बाद एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक, वापिस चला गया, टू इट्स हाउस। सब्जेक्ट जो है वो एवरी प्लेयर है। अच्छा एवरी प्लेयर जो है वो सिंगुलर होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि प्लेयर जो है वो एक पर्सन है, और पर्सन के लिए आप इट्स का इस्तेमाल कभी नहीं करते, हिज आ जाएगा यहां पर। तो देख रहे हो विनोद, कभी कभी यहां भी मिस्टेक दे देगा वो, एडजेक्टिव में भी, और हम वर्ब में ढूंढते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है वर्ब में दे दे, क्योंकि मैंने बताया था सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, और वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से ही एडजेक्टिव, ये भी आ जाता है कभी कभी। विराट कोहली इज वन ऑफ द बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन, विराट कोहली उन बेस्ट बैट्समैन में से है जिसको संसार ने देखा है। अब वर्ल्ड जो है वो सिंगुलर ही है, एक ही तो संसार है, वर्ल्ड सिंगुलर,
तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? मेरे भाई जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, वो वो कौन सा लें? टेंस ले लेंगे, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। क्रेज फॉर अ थिंग, किसी चीज के लिए जो क्रेज है, इज नॉट इजिली अवेलेबल। तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन से पहले थिंग जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। When there were a strong wind, तो स्ट्रॉन्ग विंड सिंगुलर नाउन, तो देयर के बाद क्या हो जाएगा, वॉज। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड। ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में से प्रत्येक बच्चा, इन अ नर्सरी क्लास, नर्सरी क्लास में उसे इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत होती है। तो प्रपोजिशन के बाद चिल्ड्रन तो ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन होगा, ईच वन। ईच वन अपने आप में सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या आएगा, रिक्वायर्स। ठीक है। अ नंबर ऑफ कहो या अ लार्ज नंबर ऑफ कहो, नाउन कैसा ही आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो यहां पर वर्कर्स की जगह क्या होगा, वर्कर्स। बहुत सारे वर्कर्स हैं ना, और वर्ब सही, इस बार देखो चालाकी क्या कर दी, वर्ब सही दे दी, वहां गड़बड़ कर दी उसने। तो देख रहे हो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अब यहां पर मैंने पढ़ाया था अमाउंट ऑफ मनी मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो वॉज वेस्टेड, बहुत सारा पैसा वेस्ट हुआ। नो वन हैव, देखिए आपको मैंने पढ़ाया था नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और ये सारे सिंगुलर होते हैं, तो इसके हिसाब से वर्ब क्या आएगी, हैज इसका आंसर हो जाएगा। द वेन्यू फॉर द वेडिंग, शादी का जो वेन्यू है, तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है, वेन्यू, वेन्यू सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हैज। नाइदर सैम नॉर आई, ना तो सैम ना ही मैं, तो आई के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, एम, क्योंकि नाइदर नॉर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो सेकंड पे आई है, आई के हिसाब से एम। द प्रमोटर्स ऑफ मैड हॉस्पिटल, हैज, सब्जेक्ट कौन है यहां पर, प्रमोटर्स, ये तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर, प्लूरल, तो मेरे भाई प्लूरल के हिसाब से यहां पर क्या आ जाएगा, हैव। लीजिए, मैनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स, चाइना सब्जेक्ट नहीं है, चाइना के एक्सपोर्ट्स प्लूरल, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैव। ठीक है। अब तुम कहोगे सर प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है, तो मेरे भाई फिर मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे चाइना के एक्सपोर्ट हैं, उनमें से भी मैनी, तो एक्चुअल में तो सब्जेक्ट यही है, बट निकलेगा तो एक्सपोर्ट्स में से ना। जैसे मान लो मैं कहूं बहुत सारे एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें से मैनी, तो प्लूरल का हिस्सा मैनी प्लूरल ही निकलेगा, तो वर्ब प्लूरल ही आएगी। द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स विच ग्रोज, अब देखो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये हो गया प्लूरल फ्लावर्स। ठीक है, जब सब्जेक्ट एंटीसीडेंट तुम्हारा प्लूरल है, तो आगे वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो ग्रोज में से एस हट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको रिलेटिव प्रोनाउन का सिखाया था ना, कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर प्लूरल है तो आगे भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वॉज, क्योंकि मैंने आपको बताया अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का मतलब है सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा वॉज। द एम्बुलेंस हैव की जगह, एम्बुलेंस तो सिंगुलर है, तो आंसर हो जाएगा हैज अराइव्ड।
ईच ऑफ द पिक्चर्स, अब बहुत सारी पिक्चर्स हैं उसमें से ईच, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिक्चर्स में से ईच। इसको लगा देना जरा उसमें, फास्ट वाले पे लगा देना, यहीं ला के या तो लगा दे। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्रेटेस्ट थ्रेट, बेटा क्लाइमेट चेंज कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। द टू स्टेट्स फ्रीक्वेंटली, हैज की जगह है, क्योंकि टू स्टेट्स प्लूरल नाउन है, तो हैज की जगह हो जाएगा हैव। द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर देयर की जगह इट्स, क्योंकि टीम सिंगुलर नाउन है, टीम ने अपने पुअर परफॉर्मेंस का कारण ढूंढना स्टार्ट कर दिया, तो यहां पर हो जाएगा इट्स। फिर देख रहे हो, फिर से वर्ब तो सही है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट, अब सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकते पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसने यहां की जगह यहां ना देके यहां से यहां एरर निकाल दिया। इफ आई डज, आई के साथ डज नहीं आता, आई के साथ आता है डू, ना आई के साथ ऐसे ही ऐसे लगता। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर, क्योंकि सब्जेक्ट है कंट्रीज प्लूरल नाउन, बहुत कम कंट्रीज, तो इसकी जगह आंसर होगा आर। ऑल स्टूडेंट्स हैज, कितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, प्लूरल, तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, हैव। नाइदर हिज फादर नॉर हिज ब्रदर्स, तो नाइदर नॉर में सब्जेक्ट टू के हिसाब से वर्ब आती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर। अ लॉट मैनी पीपल डू नॉट एग्री विद मी, देखिए सबसे पहले बता दो, अ लॉट मैनी पीपल प्लूरल नाउन है, प्लूरल के साथ डू ही आता है, ठीक है, और ये डू डज के साथ एस नहीं आता, तो ये सेंटेंस सही है, नो एरर। नो एरर भी आ जाता है पेपर में। मिस्टर जैन इज अ बस ड्राइवर, एवरी डे ही गेट्स अप, क्योंकि ही कौन है, जैन सिंगुलर, तो हर सुबह वो 5 बजे उठते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी विनिंग अ प्राइज इन द आर्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। एवरीबडी वॉन्ट्स, एवरीबडी जो है अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से वॉन्ट्स बिल्कुल सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, नो एरर। देख रहे हो विनोद, नो एरर भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम है भाई, इसने यहां तो एरर सही दिया नहीं, लेकिन इसने पता क्या है, इसने ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन बना दिया। वांट अपने पीछे 2+V1 लेता है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे हम कहते हैं ना, आई वॉन्ट टू बी गोइंग, नहीं आई वॉन्ट टू गो, शी वॉन्ट्स टू गो, तो यहां पर यह बनेगा एवरीबडी वॉन्ट्स टू विन, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, वॉन्ट के बाद 2+V1, नॉन फाइनाइट जो होगा इन्फिनिटिव होगा, 2+V1। नाइदर मोहित नॉर रोहित, नाइदर नॉर में सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वॉज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइदर अविका और निकुंज, आइदर और में सब्जेक्ट टू के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, इज इसका आंसर हो जाएगा। नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स, नाइदर नॉर में सब्जेक्ट टू के हिसाब से सिस्टर्स प्लूरल है, तो आंसर होगा इसका वर। द विलेज विद ऑल इट्स हाउसेज, तो प्रीपोजिशन के बाद ये सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाउसेज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है विलेज जो कि सिंगुलर है, तो आंसर क्या होगा, वॉज। टू पीपल, द क्लर्क एंड द टाइपिस्ट, तो 2 लोग हैं, तो हेल्प में एस नहीं लगेगा। यार मुझे लग रहा है मैं ही अकेला ऐसा टीचर हूं पूरे भारत में जो एक तो इतने क्वेश्चन, ऊपर से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने हाथ से, नहीं तो मैंने देखा है 100 क्वेश्चन करा के बाकी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं टीचर कि आंसर की लेके डाल देंगे।
देयर हैव बीन अ लिटिल चेंज, कितना चेंज, एक, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो आंसर हो जाएगा देयर हैज बीन अ लिटिल चेंज। स्लो एंड स्टडी, हाँ स्लो एंड स्टडी सिंगुलर, विंस, इसका एक ही मतलब होता है निरंतरता, परसिवरेंस। देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट एज एंड एक्सपीरियंस, मेरे भाई एज एंड एक्सपीरियंस अपने आप में एक पेयर होता है, उम्र, तो ब्रिंक्स। माई ब्रदर एंड गार्जियन, एक ही तो व्यक्ति है ब्रदर और गार्जियन, मेरा ब्रदर ही मेरा गार्जियन, अगर यहां भी माई लगा होता तो माई ब्रदर अलग माई गार्जियन अलग, लेकिन ये एक ही व्यक्ति है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स। देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल, अब यहां पर एक लड़का है एक लड़की है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर। एवरी वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, हैज लेफ्ट फॉर हिज होम, अपने घर के लिए निकल गया है, तो देखिए प्रपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीवन के हिसाब से ये सही है बिल्कुल, एंड नन, नन भी सिंगुलर होता है, तो इसके हिसाब से यहां गलती है। द टीचर बिसाइड्स द हेडमास्टर सेड टू मी अ लिटिल नॉलेज, तो नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो आंसर हो जाएगा इज अ डेंजरस थिंग, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ओनली अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का केवल अ लिटिल मतलब अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। मच हैव बीन डन, अब इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट है मच, और मैंने आपको बताया मच हमेशा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल, तो आंसर इसका हो जाएगा हैज। मच हैज बीन डन, काफी कुछ उसके लिए किया गया। मच फिर से आ गया, मच आर नोन की जगह मच इज नोन अबाउट द सीमी साइड ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में। बिकॉज ऑफ सम अल्टीरियर रीजंस, कुछ कारणों की वजह से, ओनली 2/3, 2/3, ये सही लिखा है, 2/3 को 2/3 ही लिखते हैं, ऑफ द बुक्स, प्लूरल का 2/3 प्लूरल ही होगा, तो आंसर इसका होगा हैव। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है ये, दीज डेज द परसेंटेज ऑफ द इंडस्ट्रियस एंड शेड्यूलस स्टूडेंट्स, मेहनती विद्यार्थियों की जो परसेंटेज है, तो मेरे भाई सब्जेक्ट या परसेंटेज, और मैंने पढ़ा रखा है परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा इज। बोल शंकर भगवान की जय। सर आप सभी टीचर से बेस्ट हो क्योंकि आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हो। शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। तो भाई ये हो गया आपका एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन। अब अगर मैं कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसके अलावा डालता हूं तो वो लाइव में नहीं होगा। कल होगा क्लोज टेस्ट 9:30 बजे, तैयार रहिएगा, मेरे साथ आना, साथ सॉल्व करना। दूसरी बात, मंडे क्लास नहीं है तो ट्यूसडे को नया चैप्टर आएगा, और नया चैप्टर टेंस ही स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, और पिक्चर मेथड से ऐसे उड़ा देंगे ना हवा हवाई में। ठीक है, ठीक है, तो आप अपना रिवीजन करो, और जो पीडीएफ हम डाल रहे हैं अलग से क्वेश्चंस की, उनको सेल्फ क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, ठीक है, तो कल मिलते हैं रात को 9:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।